हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 9th मंथ डिस्कस करने वाले हैं। 9th मंथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ होता है। आपका जो लास्ट मंथ है, मतलब आपका 40 वीक्स जब कंप्लीट हो जाता है, सो मंथ वाइज 9th मंथ कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वीक वाइज आपके 40 वीक्स जब कंप्लीट होते हैं तो ये प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट होती है। अब तब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी आपको बताई जाती है जब सोनोग्राफीज होती है तो इस मंथ में आपको बर्थ के लिए, मतलब डिलीवरी के लिए कपल को और पूरा फैमिली को ही प्रिपेयर होना होता है कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं मदर को भी और पूरे फैमिली को ही। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ होता है। आइए जानेंगे कि इस मंथ में मदर में और बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो बेबी अराउंड 18 to 20 इंचेस का हो जाता है। बेबी का वेट जो है वो 2.5 से बढ़कर 3 to 3.5 तक के भी बढ़ सकता है। और बेबी में जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें ब्रेन डेवलपमेंट चलते रहता है, लंग की मैच्योरिटी जो है वो पूरी हो जाती है, किडनीज जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। बेबी का जो स्किन जो पहले ट्रांसपेरेंट था वो अभी पूरी तरीके से बन गया है। जो लैनिगो हेयर्स, मतलब छोटे छोटे जो हेयर्स थे वो फॉलो अप हो गए हैं। ये भी एक मैच्योरिटी का स्किन मैच्योरिटी का साइन होता है। उसके अलावा बेबी का नर्वस सिस्टम और माइलिनेशन ये भी होता है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्सेस है, मोरोज रिफ्लेक्स, लैंडआउन रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, ये सारे जो रिफ्लेक्सेस है वो डेवलप होते हैं। ये सारे जो रिफ्लेक्सेस है वो आगे जाके बेबी का जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें हेल्प करने वाले हैं। और उसके अलावा बाकी की जो उसके मूवमेंट्स है उसके लिए भी हेल्प करने वाले हैं। बेबी का मसल्स और बोन्स जो है वो डेवलप होते हैं, बोन की डेंसिटी जो है वो बढ़ती है। और इसकी वजह से बेबी का जो वेट गेन, फैट डिपोजिशन होता है बेसिकली, उसकी वजह से जो एंड ऑफ द 8th वीक तक 2.2 से 2.5 तक बेबी था, वो 9 मंथ कंप्लीट होते होते 3.5 तक बेबी होता है। ये फैट डिपोजिशन और बाकी ग्रोथ की वजह से ये सारी डेवलपमेंट होती है। बेबी जो है वो आईज ओपन और क्लोज कर सकता है, सारे फेशियल एक्सप्रेशंस, यॉर्निंग, सकिंग, स्वॉल्विंग और ये सारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, थम सकिंग, ये सारे जो एक्सप्रेशंस है वो हमारा बेबी दे सकता है। बेबी के मूवमेंट्स जो है, क्योंकि बोन डेंसिटी बढ़ गई है, मसल बढ़ गया है, उसकी वजह से बेबी के जो मूवमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इसकी वजह से लेकिन ये मूवमेंट्स जो है वो मदर को कम परसीव होना चालू होते हैं, बिकॉज बेबी का वेट बढ़ गया है और एमनियोटिक फ्लूइड, बेबी के आजू बाजू जो पानी है वो थोड़ा कम हो गया है। तो इसकी वजह से पहले जो 8th मंथ में जितना मूवमेंट्स फील होता था उतना उससे कम मूवमेंट्स फील होता है, पर इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बेबी का जो प्रेजेंटेशन है, मतलब हेड से बेबी होने वाला है या फिर ब्रीच ही रहने वाला है, ये फिक्स हो जाता है 9th मंथ में। ये प्रेजेंटेशन जो है वो फिक्स होना ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। और जनरली फर्स्ट टाइम अगर प्रेग्नेंट हो तो 8th मंथ कंप्लीट होते होते ही ये प्रेजेंटेशन जो है वो आपका फिक्स हो जाता है। 9th मंथ में तो डेफिनेटली आपका प्रेजेंटेशन फिक्स हो जाता है। मोस्ट कॉमनली 95% ऑफ द टाइम हेड से ही बेबी जो है रहता है, मतलब पेल्विस में हेड जो है वो फिक्स हो जाता है, इसको हम एंगेजमेंट भी बोलते हैं। अब इसके अलावा हेड यूट्रस जो है वो पूरा ऊपर तक आपका आता है, मतलब आपका जो वेट गेन और यूट्रस के बढ़ने की वजह से आपको थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस होता है मदर्स को। पर कभी कभी ये हेड फिक्स होने की वजह से थोड़ा लाइटनिंग का फीलिंग होता है, 2 इंच से यूट्रस का हाइट थोड़ा कम हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा 9th मंथ एंड होते होते ये लाइटनिंग का फीलिंग होता है, बिकॉज हेड फिक्स होता है इसकी वजह से। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको लाइटनिंग फील हो सकता है, ये भी चेंज एक इम्पॉर्टेंट चेंज होता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि मदर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। मदर में जनरली लंबर लॉर्डोसिस बढ़ता है, वेट गेन होता है, और ये वेट गेन की वजह से बैक एक होना, पैरों में स्वेलिंग आना, आपको थका जैसा लगना, फटीग आना बिकॉज ऑफ दिस वेट गेन, एंड बेबी मूवमेंट्स भी होते हैं। इसकी वजह से आपको थकावट लगना, उसके अलावा आपको थोड़ा पाल्पिटेशंस होना लास्ट में, बिकॉज अब प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया है, ब्लड वॉल्यूम आपका बढ़ गया है, तो इसकी वजह से ये सब चेंजेस आपको हो सकते हैं। जॉइंट्स पेन्स भी, किसी किसी को लेग क्रैम्प्स और जॉइंट्स पेन्स होते हैं, काफ़ी लोगों को
जो है वो काफ़ी सीवियर हो सकता है। तो उसके लिए आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी या फिर योगा कर सकते हैं। चाहे नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो योगाज रहते हैं जो कि यू नो आपके लिए एडवाइस किए जा सकते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी और प्रॉपर चाइल्ड बर्थ होने के लिए पेल्विक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज रहते हैं, वो भी आप प्रॉपर योगा थेरेपिस्ट से एडवाइस लेके आप ये योगाज जो है वो कर सकते हैं। गर्भ संस्कार भी आप कर सकते हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप आपके रूटीन में ला सकते हैं। इसके अलावा मदर्स में हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, ये सारी जो है वो थोड़ा सा चिंता की चीज़ें होती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स नहीं है, ये आपने देखना चाहिए। कभी कभी आपको फॉल्स लेबर पेन्स भी हो सकते हैं, जिसको हम ब्रैक्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सो इसमें क्या होता है कि पेट कड़क होता है, लेकिन ये उसके साथ पेन भी हो सकता है। तो ये पेन जो है वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, लेकिन अगर आपने रेस्ट किया, थोड़ा सा आपने पानी पिया, आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन में अगर रेस्ट करते हो, तो ये पेन जो है वो आपका रिलीफ हो जाएगा। सो मैं ये कहूँगी कि आपने आपकी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होने के बाद लेडीज़ ने, प्रेग्नेंट लेडीज़ ने लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप सोना चाहिए। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में इसलिए सोना चाहिए क्योंकि ऐसे पोजीशन में बेबी को जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा होता है। पर ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट लेटरल में ही आप सोइए, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आपका जो स्लीप है वो आप लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में करते हो तो भी इनफ होता है। और इसके अलावा जो भी प्रॉपर, कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है जब आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया है और प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस है। तो ऐसे केस में आपने ये जो योगा या फिर एक्सरसाइज जो है वो आपके डॉक्टर की सलाह से ही करने चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में जल्दी डिलीवरी का चांसेस हो सकते हैं। सो ये हो गया है मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में। अब हम जानेंगे कि क्या क्या टेस्ट या फिर क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहले तो ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन में आपने डिफरेंस ज़रूर जानना चाहिए। जो भी ट्रू लेबर पेन्स रहेगा उसके पेन्स जो वो हमेशा बढ़ते हैं, रेगुलर इंटरवल पे आते हैं, बेड रेस्ट से ये कम नहीं होंगे। उसके साथ आपको ब्लीडिंग, लीकिंग या फिर म्यूकस डिस्चार्ज चालू हो सकता है। सो अगर ये कुछ और प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्शंस रहते हैं वो भी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। सो ये जो सारे लक्षण हैं ये ट्रू लेबर पेन के लक्षण हैं। तो इसके लिए आपको इस वक्त, अगर आपको ऐसा महसूस होता है, अगर आपको इस लक्षण आते हैं, तो आपने आपके ऑब्स्टेट्रिशियन को ज़रूर विजिट करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम माता बन रहे हो, प्राइमी हो आप, तो लेबर का ड्यूरेशन जो है लंबा होता है, ये अराउंड 12 to 18 आवर्स का होता है। उसके बाद आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है, या फिर किसी कारणवश आपको सिजेरियन अगर बताया गया है तो आपको उसके लिए डेट दी जाती है। या फिर अगर आप सेकेंड टाइम मदर बन रहे हो तो लेबर का ड्यूरेशन जो है वो 6 to 8 आवर्स होता है। सो डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको सिम्टम्स चालू हो गए और एक ही घंटे में आपका डिलीवरी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर आपको अगर पेन्स चालू हुए हैं और आपको लगता है कि ये ट्रू लेबर पेन्स जैसा है, तो आपने ज़रूर आपके ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। आपने ज़रूर जो इमरजेंसी नंबर्स हैं वो अपने पास रखने चाहिए, और जहाँ पे भी आपको डिलीवरी करनी है वो आपने अभी तक के फाइनल करना चाहिए। आपका जो बर्थ प्रिपेयर्डनेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा मदर 9th मंथ में आपने जो भी मेडिसिन आपको दिए हैं वो कंटिन्यू करने चाहिए, और आयरन कैल्शियम के मेडिसिन आपने कंटिन्यू करने चाहिए। प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, क्योंकि 9th मंथ में भी काफ़ी कॉन्स्टिपेशन, हेमोराइड्स का प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स से मदर्स जाती है। सो फिर भी प्रोटीन डाइट और अगर हाई फाइबर डाइट अगर आप लेते हो तो ये आपकी और इसमें फ्रूट्स आप लेते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और वेजिटेबल्स आप लेते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। बैकएक के लिए आप मसाज कर सकते हो, हॉट वाटर पैक यूज़ कर सकते हो, इससे भी आपको मदद मिल सकती है। अब इसके अलावा ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। और बीपी आपने चेक करना चाहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है, या फिर बीपी डिटेक्ट हुआ है, या फिर बेबी का कम वेट डिटेक्ट हुआ है, बेबी के आजू बाजू कम पानी डिटेक्ट हुआ है, वॉटेवर, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया डिटेक्ट हुआ है, जो भी प्रॉब्लम आपको बताई गई है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बताई गई है, सो ये सारी चीज़ों में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये हमारे वीडियोस में हमने बताया है। सो उनका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। और ये इन सारी चीज़ों में आपने 9th मंथ में आपने वीकली आपके डॉक्टर को फॉलोअप करना ज़रूरी है। हम इस महीने में अगर
अगर रिक्वायर्ड है तो यूएसजी विद डॉपलर करते हैं। वीकली एनएसटी मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी हम लोग करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ वैक्सीनेशन आपका पेंडिंग है तो वो वैक्सीनेशन भी आप करा ले सकते हो ये महीने में। टीडैप का वैक्सीनेशन आप करा ले सकते हो। सो जो भी टेस्ट है, अगर आपका सिजेरियन होने वाला है कि नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, तो आपका अभी हीमोग्लोबिन कैसा है ये भी देखना बहुत ज़रूरी रहता है। सो ये हो गया है 9 मंथ का 9 मंथ हमने देखा। सो 9 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें हमने देखा कि मदर में और बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हमने लेने चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।